पहली मेज ही आपके बाग के अंदर आए और वो पकड़ी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैंगो के एक ऐसे इंसेक्ट की बात करेंगे कि जो नज़र भी नहीं आता और नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है, और ख़ास तौर पे अगर इसके हमले की शुरू में समझ ना आए, जो कि अक्सर नहीं आती, तो फिर तो इसका नुकसान तकरीबन 70-80% तक भी पहुंच जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मेज की, जिसको बूर की बखी भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मेज के बारे में 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। नंबर 1 कि ये फूलों पर हमलावर कब होती है। दूसरा, ये नुकसान कैसे करती है। तीसरा, इसका नुकसान नज़र आना कब शुरू होता है। और चौथा, इसके इब्तदाई तौर पर हमले की जो पहचान है वो क्या है। और पांचवा, इसका प्रॉपर कंट्रोल जो है वो क्या है। इस कीड़े के कंट्रोल को समझने से पहले अगर हम इसकी आदात को जान लें तो फिर इसके कंट्रोल को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये कीड़ा नज़र इसलिए नहीं आता कि ये साइज़ में बहुत छोटा होता है। ये आम तौर पे थ्रिप्स से भी थोड़ा सा छोटा होता है, बस इसकी टांगें थ्रिप्स से लंबी होती हैं। और ये वैसे ये उड़ने की सलाहियत रखता है, ये उड़ता है, लेकिन उड़ने में है बहुत माठा। तो इसलिए जब भी ये ज़मीन से निकल के ऊपर आता है तो सबसे पहले ये ज़मीन के करीब जो शाखें और जो फूल हैं, ये सबसे पहले उनको टारगेट करता है। अगर हम इस कीड़े की सिर्फ 3 आदतों को समझ लें तो फिर हमें इसका कंट्रोल जो है वो बड़ी आसानी से समझ भी आएगा और हमें इसको कंट्रोल करने में किसी दिक्कत का सामना भी नहीं होगा। एक, ये जो अडल्ट है, इसकी जो टोटल ज़िंदगी है वो 2 दिन से भी कम है, और इस अपनी ज़िंदगी में ये खाता पीता भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंडे देता है। अच्छा, ये अपनी 36 से 48 घंटे की जो इंतहाई मुख्तसर सी लाइफ है, ये उसमें 150 के करीब ये अंडे देता है। और अंडे भी इसकी कोशिश होती है कि एक एक पेनिकल के अंदर एक अंडा यहाँ दिया जाए, एक यहाँ दिया जाए, हर पेनिकल के अंदर एक अंडा दिया जाए। लेकिन अगर कोई जगह इसको बहुत पसंद आ जाए तो फिर वहाँ पे ये 4 से 5 अंडे भी दे देता है। लेकिन इसकी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि अंडे जो हैं वो अलग अलग जगह पर दिए जाएँ। अच्छा, दूसरा, ये जब अंडे देता है तो फिर इसके अंडों से 2 से 3 दिन में सुंडियाँ निकल आती हैं जो इसके बच्चे होते हैं, और वो 7 से 10 दिन तक अंदर ही अंदर खाती रहती हैं और उसके बाद वो नीचे गिर जाती हैं। और नीचे ज़मीन पे गिरने के बाद वो 5 से 7 दिन तक प्यूपे की शक्ल में गुजारती हैं। लेकिन नीचे वो ढूंढती हैं कि कहीं पे कोई पत्तों का ढेर पड़ा हुआ हो, कोई घास का ढेर पड़ा हुआ हो, या नरम मिट्टी इसको मिल जाए, या ऐसे क्रैक्स मिल जाएं, तो फिर ये उनके अंदर ये सुंडियाँ चली जाती हैं और फिर वहाँ पे अपना वक्त गुजारने के बाद फिर ये बाहर निकल आती हैं। तीसरा, जब ये एडल्ट ज़मीन से बाहर निकलता है तो ये 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पौधे के ऊपर पहुंचकर ये अंडे देने शुरू कर देता है। ये सिलसिला ये जनवरी से शुरू करता है, बाज़ औक़ात दिसंबर के आखिर से ही शुरू कर देता है और ये अप्रैल तक चलता रहता है। आम तौर पे इस दौरान इसकी 3 से 4 नस्लें होती हैं। अच्छा, इस पूरी जो डिटेल है उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक, कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा पौधे के ऊपर गुजारता है, जैसे अडल्ट मक्खी है, उसके अंडे हैं या ये सुंडियाँ हैं, ये पौधे के ऊपर होती हैं, और इसका जो प्यूपा है ये ज़मीन के ऊपर होता है। तो ज़िंदगी का एक हिस्सा ये पौधे के ऊपर गुजारता है और दूसरा हिस्सा ये ज़मीन के ऊपर गुजारता है। तो अब इस चीज़ को समझने के बाद इसके कंट्रोल मेजर आपको समझने जो है वो आसान हो जाएंगे। अब हम उन्हीं 5 नुकात की तरफ वापस आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। नंबर 1, ये हमला आवर कब होती है। ये जनवरी में ये ज़मीन से निकलती है और पौधे के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। ये बर्ड्स को आमतौर पे निशाना बनाती है और फिर ये अप्रैल तक इसका हमला जारी रहता है। नंबर 2, ये नुकसान कैसे करती है। इसके जो अडल्ट हैं वो एक नीचे क्रैक से निकलते हैं, निकलने के बाद वो पौधे के ऊपर आते हैं, और ये जो छोटी छोटी आँखें हैं, ये बर्ड्स हैं, इसके अंदर ये अंडे देते हैं।
और ये इसके अंदर अंडे देते हैं, अंदर फिर सुंडियाँ निकलती हैं और ये सुंडियाँ इसको अंदर से खाती हैं और ये पूरा ही सूख जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो इब्तदाई नुकसान है, ये सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि एक सुंडी जो है इस पूरे पेनिकल को ही ख़त्म कर देती है। और जब ये पेनिकल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर ये इन यहाँ पे अटैक करती है, इस पे जो फूलों की मेन डंडी है इसके ऊपर शुरू में अटैक करती है जब ये नरम होती है। तो फिर जहाँ पे ये एग लेइंग करती है अंदर ही सुंडियाँ इसको खाती हैं, तो फिर या तो ये आगे वाला हिस्सा खुश्क हो जाता है और ये ड्राई हो जाता है, और या फिर अगर ये मुकम्मल तौर पे ना खा सके तो फिर ये आम तौर पे टेढ़े हो जाते हैं। और जब ये डंडी सख्त हो जाती है तो फिर ये इस डंडी के ऊपर, इसके ऊपर आके फिर यहाँ पे ये एग लेइंग शुरू कर देती है। और जो जहाँ-जहाँ पे एग लेइंग करती है वो सुंडियाँ अंदर से खाती हैं, तो आगे वाला हिस्सा या तो टेढ़ा हो जाता है या सूख जाता है। अगर टेढ़ा हो जाए तो इसके ऊपर आम बन भी जाएँ तो वो आम बहुत कमज़ोर होते हैं और आम तौर पे वो किसी न किसी स्टेज पे गिर जाते हैं। वो साइज़ में भी अगर बच भी जाएँ तो साइज़ में बहुत छोटे रहते हैं। और उसके बाद फिर ये फूलों के ऊपर भी अटैक करती है, और इसके बाद जब फूल ख़त्म हो जाते हैं, जब फल बन जाता है, तो फिर ये फल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और जब फल थोड़ा सख्त हो जाता है तो फिर ये नरम पत्तों के ऊपर जाके जो नए पत्ते निकलते हैं उनके ऊपर ये अटैक शुरू कर देती है। तो इसको पौधे के ऊपर जो भी कोई नरम जगह मिलती है तो वहाँ पे जाके इसने एग लेइंग करनी है और वहीं पे सुंडियों ने उसके अंदर ही अंदर खाना है। तो इस तरह ये जनवरी से लेके पहले ये फूलों का नुकसान करती है, फिर ये फल का नुकसान करती है, फिर ये पत्तों का भी नुकसान करती है, और उसके बाद ये अप्रैल के एंड में या अगर गर्मी हो जाए तो मिड अप्रैल में तो फिर ये ज़मीन के ऊपर गिर जाती है और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर सो जाती है। नंबर 3, इसका नुकसान कब नज़र आना शुरू होता है? इसका नुकसान तब नज़र आना शुरू होता है जब फूल सूखना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले इसका नुकसान नज़र नहीं आता। और नंबर 4, इसके हमले की इब्तदाई पहचान क्या है? इसके इब्तदाई हमले की यकीन करें भी कोई ख़ास पहचान नहीं है। देखें, ये कीड़ा साइज़ में बहुत छोटा है, इसको देखना ही मुमकिन नहीं है। इसका नुकसान उस वक़्त नज़र आता है जब फूल सूखने, खुश्क होने शुरू हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये देखें, ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि कीड़ा नज़र नहीं आता, नुकसान तब हमें पता चलता है जब फूल सूखने शुरू हो जाते हैं। तो अब इसका क्या किया जाए? अब मैं आपको इसकी इब्तदाई पहचान का इंतहाई सादा और आसान तरीका बताता हूँ कि पहली मेज ही आपके बाग के अंदर आए और वो पकड़ी जाए, तो फिर आपको इसको कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं होती। ना पौधे के ऊपर कोई नुकसान होगा और ना जो है ये ज़्यादा फैलने और बढ़ने पाएगी। आपने ये 3 स्टेप की एक प्रोसीजर है। पहले तो आपने एक प्लास्टिक शीट लेनी है 5 बाई 5 की। तो वो प्लास्टिक शीट ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए और वो कलर्ड नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होनी चाहिए। ये साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आपने कोई ऐसी शाख मुंतखब करनी है जिसके ऊपर नए फूल निकल रहे हों, जैसे ये डोडियाँ निकल रही हैं छोटी-छोटी। तो और ये जो टहनी है ये ज़मीन के करीब हो, ये ज़्यादा ऊंची ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ऊंची हो तो फिर ये उसके ऊपर नहीं जाती, ये नीची टहनियों के ऊपर ये ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर हमने ये मुंतखब करने के बाद फिर हमने इसके बिल्कुल नीचे ज़मीन को साफ़ करना है, और ज़मीन को उतनी जगह साफ़ करनी है जितनी हमारे पास वो जितनी बड़ी प्लास्टिक शीट है। और जब ज़मीन नीचे जगह साफ़ करनी है तो फिर हमने जो बिल्कुल उसकी सेंटर वाली जगह है उसको थोड़ा सा नीचा रखना है, ताकि वहाँ से प्लास्टिक जो है वो थोड़ी सी नीची हो। और ये फिर सारी जगह की सफाई करने के बाद हमने वहाँ पे प्लास्टिक बिछानी है, और प्लास्टिक जब बिछाएंगे तो फिर साइड पे हम उसके मिट्टी डाल देंगे या उसको रोड़े और ईंटें रख के साइड से फिक्स कर देंगे, ताकि ये हवा से उड़े भी ना और ये ज़्यादा हिले भी ना। और इसको अच्छी तरह फिक्स करने के बाद इस फूलों वाली शाख के नीचे, तो फिर हम जो सबसे गहरी जगह होती है ज़मीन की, वहाँ पे एक हम मोटा जो है वो एक ढेला मिट्टी का रख देते हैं।
तो उससे वो और प्लास्टिक जो है वो कुछ नीची हो जाती है और एक स्लोप सी बन जाती है। अच्छा, अब ये फूलों के अंदर सुंडियाँ खाने के बाद जब इन्होंने नीचे गिरना होता है, तो फिर जब नीचे गिरती हैं तो ये प्लास्टिक के ऊपर जाके गिरती हैं और शुरू-शुरू में ये उछल-कूद करती हैं। चूँकि ये देखें, ये जो सुंडियाँ होती हैं इनकी टाँगें नहीं होती, ये मैगट्स होते हैं और ये बिल्कुल अपने आप को ये ऐसे ना ऐसे स्प्रिंग की तरह अपने आप को इकट्ठा करती है और उसके बाद फिर जब ये खुलती है तो फिर ये अच्छा खासा जंप लेती है। इसको हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक के ऊपर ये उछल कूद करती रहती है और वो स्लोप के लिहाज से वो नीचे चलती रहती है और जब इसको कहीं पे मिट्टी मिल जाती है तो फिर वहाँ पे ये सुकून से बैठ जाती है। और ये आप सारा जो एक इसका मॉनिटरिंग का एक सिस्टम है, ये डेवलप करने के बाद आप 2-3 दिन के बाद आपके देखेंगे उसके ऊपर दरमियान वाला ढेला उठाएँ और उठाने के बाद आप उसको देखें, तो आपको नीचे जो है वो बारीक-बारीक सुंडियाँ नज़र आएँगी। वो चावल से भी बारीक होती हैं, बहुत सारी येलो कलर में होती हैं, कुछ पिंक कलर की भी होती हैं। तो ये बेसिकली एक अलामत है कि पौधे के ऊपर इन्फ्लोरेसेंस बेज का अटैक जो है वो शुरू है और जैसे ही इसका अटैक एस्टेब्लिश हो तो फिर हम इसके कंट्रोल की तरफ जाएंगे। नंबर 5, इन मिजेस को कंट्रोल कैसे करना है। हमने ये देखा कि ये मिजेस ज़िंदगी का एक हिस्सा पौधे के ऊपर गुजारती हैं और एक ज़मीन के ऊपर। तो इसलिए हम इसको पौधे के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं और इसको पौधे के नीचे यानी ज़मीन के ऊपर भी इसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, पौधे के ऊपर कंट्रोल करने का तरीकाकार सादा है कि इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दी है इंसेक्टिसाइड की। 2 इंसेक्टिसाइड इसके कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे हैं। एक बाइफेंथ्रीन 150 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में, या फिर आप ट्राइआज़ोफास स्प्रे कर सकते हैं। ट्राइआज़ोफास 250 ml 100 लीटर पानी में। ये एक दफ़ा स्प्रे कर दें तो ये 2 से 3 दिन तक जितनी भी सुंडियाँ हैं वो पौधे के ऊपर ही, फूलों के अंदर जहाँ भी ये अंदर खा रही होती हैं तो वहाँ पे ये मरना शुरू हो जाती हैं। ये स्प्रे करने के बाद अगर हम नीचे पानी लगा दें तो पानी लगाने से जितनी ये ज़मीन के ऊपर प्यूपा बनी हुई होती है, कहीं भी पड़ी हुई है, जब ये पानी की ज़द में आती है, नरम मिट्टी में पड़ी है, क्रैक्स में है, पत्तों में है, तो ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। और पानी लगाने के बाद फिर ये 2-3-4 दिन तक जितनी ये गिरती है पानी में वो भी ख़त्म होती रहती है। उसके बाद जो गीली मिट्टी पे गिरती है वो भी ख़त्म होती रहती है। अच्छा, अगर इरिगेशन मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल है कि पानी अवेलेबल नहीं है, हम पानी दे नहीं सकते, तो उसके बाद फिर दूसरा तरीका ये है कि हम ज़मीन को कल्टीवेट कर दें। और कल्टीवेट भी ये देखें, चूँकि इसकी सुंडियाँ पौधे के नीचे होती हैं, पौधे के नीचे इसकी ज़मीन को हिलाना और रोटेट करना जो है वो ही यूज़फुल है। बाहर अगर कुछ करते भी रहें उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें आप दृष्टि कर सकते हैं, नीचे रोटावेटर फेर सकते हैं, कस्सी से गोडी कर सकते हैं। ये सारे अमल जो हैं ये इसको कंट्रोल करने में बड़े मददगार होते हैं। देखें, जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे अहम बात है वो यही है कि आप इसके इब्तदाई हमले को फौरी तौर पे पहचानें और पहचानने के बाद आप इसके कंट्रोल की तरफ आएँ। देखें, सादा सा तरीका है कि आप प्लास्टिक शीट बिछाएँ नीचे और इसके इब्तदाई हमले को पहचानें और जैसे ही इसका हमला शुरू हो तो आप इसके ऊपर स्प्रे करें और नीचे इसके पानी लगा दें। पानी नहीं लगा सकते तो गोडी कर दें, तो इसको ज़मीन को थोड़ा रोटेट कर दें, रोटावेटर फेर दें। ये सारा काम पौधे के नीचे करना है, तो इसके बाद जो आपकी बेज है वो ख़त्म हो जाती है। देखें, ये कितना मुश्किल और कितना नुकसानदेह इंसेक्ट है और अगर बर वक़्त हम इसके हमले को पहचान लें तो ये कितनी आसानी के साथ ख़त्म हो सकता है। शुक्रिया।